तो हेलो 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 हेलो। चलिए जी। हेलो। आवाजवा कम है का? अरे हल्ला बंद करो। हेलो हेलो हेलो। चलो सही हो गया। ज्यादा का बढ़ गया ना, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू हमार सोना, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन नॉन वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये चालू होने वाला है ना जी। नॉन वर्बल रीजनिंग को कहते हैं अभाषिक तर्क अभाषिक तर्क शक्ति। ठीक है ना। नॉन वर्बल को हिंदी में कह सकते हैं, क्या कहते हैं? आभासी तर्क शक्ति। नॉन वर्बल रीजनिंग को, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। आपके असाइनमेंट में पेपर फोल्डिंग अलग है, पेपर कटिंग अलग है, लेकिन एक्चुअल में होता दोनों एक के है। मिरर इमेज वाटर इमेज अलग होता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक के होता है। आज हम लोग इस 4 चैप्टर को खत्म करेंगे। किसको किसको? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। अभी हम बोले कि आज हम लोग इस 4 चैप्टर को खत्म करेंगे, तो आप सोचोगे बाप, एक दिन में 4 चैप्टर। हकीकत में ये 4 चैप्टर नहीं है तो हकीकत में 4 चैप्टर, लेकिन आपको ये 4 चैप्टर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, एगो कॉन्सेप्ट के आधार पे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जितना चैप्टर का नाम लिए चारों का चारों बन जाएगा, तो फिर तो एक ही चैप्टर हुआ ना। एगो कॉन्सेप्ट वे सिखाएंगे, वह मिररो इमेज में लगेगा, वो भी वाटर इमेज में लगेगा, वही कॉन्सेप्ट पेपर फोल्डिंग में भी लगेगा, कटिंग में भी लगेगा। तो फिर 4 गो रहा कहाँ, एगो हो गया नहीं। अब सुनिए, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। एक्चुअल में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अलग होता है और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट अलग होता है। रीजन, किसी भी फिगर को, किसी भी वस्तु को जब आप मिरर में देखते हैं, तो उस वस्तु का बायां भाग जो है वो दाईं ओर चला जाता है और दायां भाग बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। चाहे मिरर को वस्तु के किसी भी साइड में लगाइए, बाएं लगाइए चाहे दाएं लगाइए, उस वस्तु का, उस फिगर का बायां भाग दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और दायां भाग बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब मिरर इमेज में आप किसी फिगर को, किसी वस्तु को देखिएगा, बायां का दायां, दायां का बायां। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, उस वस्तु का ऊपर का पार्ट चल जाता है नीचे और नीचे का पार्ट चला जाता है ऊपर। पेपर फोल्डिंग में अलग होता है, पेपर कटिंग में अलग होता है। बट ये जो बात हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। हम कहते हैं कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, चारों के लिए एगो कॉन्सेप्ट जान लीजिए। हर टाइप का सवाल आप बना लीजिएगा, हर चारों चैप्टर में से कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। अभी हम बात करते हैं पहले मिरर इमेज का। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मिरर इमेज का। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मिरर इमेज का। अगर मिरर इमेज में हम लिखते हैं पी, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मिरर इमेज में अगर हम लिखते हैं पी आर एस एस 2 4 जी, और इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं, ये मिरर का ए छोर, आइए मिरर का बी छोर, आइए हो गया मिरर।
जो जो लेटर लिखे हैं और जो जो अंक लिखे हैं, अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ये ए छोर हो गया मिरर का और ये बी छोर हो गया, अगर हम लोग मिरर इमेज इसका बनाते हैं तो क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। PRS24G, अगर लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, बाकी लोग जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो उसका चर्चा करिए लेते हैं क्या जी। फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो जो कॉन्सेप्ट सारे लोग जानते हैं वो जानिए जाएंगे, एगो हम बता देंगे, एक्स्ट्रा जान जाइएगा। अब तीनों में से हम किसी भी विधि को लगा के सवाल बना सकते हैं, इसलिए तीनों सीखेंगे। हम आपको 3 गो विधि बताएंगे। PRS24G, P थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, छोटा नजर आ रहा था। PRS24G, यही ना क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर लोगों का कॉन्सेप्ट देखें, लोगों के हिसाब से चले, माने जो बुक में लिखा रहता है, जो बाकी लोग बताते हैं, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बायां में जो पार्ट दिख रहा है ये सब चल जाएगा दाएं साइड में, और जो दाएं में दिख रहा है ये सब चल जाएगा कहाँ, बाएं साइड में। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जी हो जाएगा, ये क्या होगा, उलट जाएगा। अच्छा, उसके बाद 4 को इस तरह से लिखेंगे, यो उल्टा होगा। उसके बाद हम 2 को बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये भी उल्टा होगा। उसके बाद हम लोग एस को बदलेंगे, एस को बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे, यो उल्टा होगा। उसके बाद आर को बदलेंगे इस तरह से, अब पी को बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे, यही मिरर इमेज बनेगा। अब देखिए, ये जो फिगर था, ये जो अंक लेटर था, इसका ये लेफ्ट का पार्ट था और ये राइट का पार्ट था। तो लेफ्ट साइड में जो PRS था वो, अब देखिए इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो जो बाएं साइड में था वो दाएं साइड में चला गया, और जो दाएं साइड में था वो बाएं साइड में चला गया। इसी को कहते हैं बायां का दायां और दायां का बायां चेंज होना। तो ये तो बायां दायां का कॉन्सेप्ट हुआ। एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हम इसमें बताते हैं आपको, इमेजिनेशन वाला। आप किसी भी सवाल को सबसे पहले इमेजिनेशन से ही बनाइएगा, इमेजिनेशन से सबसे आसान लगता है बनाने में, और सबसे आसान विधि इमेजिनेशन होता है। इमेजिन करिएगा, जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ये बायां है ये दायां है, ऐसे खड़ा है, हमारा इधर मिरर लगाइएगा, यहाँ मिरर लगाइएगा, तो अब हम सीधा पलटेंगे ऐसे ना, ऐसे पलटेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे खड़ा है ऐसे, तो सीधा ऐसे पलटेंगे। तो जैसे इस सबको आप जब इस तरह से यूं पलटिएगा, इमेजिनेशन करिए, जो ऐसे है अगर इसको सीधा का सीधा ऐसे पलटेंगे, इसको अगर हम लोग ऐसे पलटेंगे तो फिर कौन सा बनेगा, तो यही बनेगा। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन में आप इमेजिनेशन करिएगा तो 3 गो अपने कट जाएगा, कुछ ना कुछ ओकरा में अंतर रहेगा, एगो आपको परफेक्ट दिखेगा, वही आंसर मार दीजिएगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका कि बायां का दायां भेज के और दायां का बायां भेज के उसमें एक एक अक्षर मिलाना पड़ेगा। दूसरा तरीका डायरेक्ट इमेजिनेशन, सीधे क्या करिए, टक से पलट दीजिए, इसको क्या करिए, पलट दीजिए, पलटिएगा, ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। दूसरा तरीका। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो फिर हम एक तरीका बताते हैं, सुनिए, तीसरा तरीका। हम कहते हैं कि मिरर इमेज हो, चाहे वाटर इमेज हो, चाहे पेपर फोल्डिंग हो, चाहे पेपर कटिंग हो, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, वही काम आप सारे सवाल में कर सकते हैं। कौन सा बात याद रखना है, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर। मिररो इमेज में लगेगा, वाटरो इमेज में लगेगा, पेपरो फोल्डिंग में लगेगा, पेपरो कटिंग में लगेगा। कैसे, गौर फरमाइएगा। हमने कहा नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, तो हम देखेंगे कि दर्पण के नजदीक में कौन सा है, तो दर्पण के नजदीक में जी है, तो मिरर में प्रतिबिंब बनेगा तो जी नजदीके रहेगा, किसके, दर्पण के। अच्छा, दर्पण के नजदीक में जी है तो जी का कौन सा भाग, खुला वाला कि राउंड वाला, खुला वाला नजदीक है तो खुला वाला नजदीक कर देंगे। ये राउंड वाला दूर है तो राउंड वाला कहाँ भेज देंगे, दूर भेज देंगे। तो ये खुला वाला नजदीक और राउंड वाला दूर, ठीक है। उसके बाद 4 है, दर्पण के बाद क्या है, जी के बाद 4 है, तो 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, ये राउंड वाला दूर और लाइन वाला नजदीक, तो लाइन नजदीक और राउंड कहाँ कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। फिर 2 है
तो 2 में ये राउंड वाला नजदीक है और खुला वाला दूर है, तो खुला वाला दूर और राउंड वाला नजदीक। उसके बाद एस है, एस का ये घुमा हुआ चिड़िया जैसा जो चेहरा है वो नजदीक है, राउंड दूर, तो चिड़िया का चेहरा नजदीक है, राउंड दूर। उसके बाद आर का लाइन दूर और राउंड नजदीक, तो लाइन दूर और राउंड नजदीक। अब पी का ये राउंड नजदीक, लाइन दूर, तो लाइन दूर और राउंड नजदीक। तो ये बना नजदीक के नजदीक वाला कॉन्सेप्ट पे, दूर के दूर वाला कॉन्सेप्ट पे। एक के सवाल में हम लोग 3 गो कॉन्सेप्ट लगाए, बाया का दाया, दाया का बाया, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, एगो डायरेक्ट इमेजिनेशन। अगर हम लोग वाटर इमेज का चला जी बात करें, वाटर इमेज का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर वाटर इमेज में हम WATER वाटर का ही अगर वाटर इमेज बनाएंगे, चाहे 36 दर्पण में देखेंगे, ये ए छोर ये बी छोर, इसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर। हम क्या बोले, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर। तो देखिए W का ये राउंड वाला दर्पण के नजदीक है और खुला वाला दूर, तो खुला वाला को दूर करिए और राउंड वाला को नजदीक। सही है। एक अनुकीला भाग दूर और खुला वाला दूर, तो खुला वाला नजदीक, खुला वाला नजदीक, अनुकीला वाला दूर कर दीजिए। ये लाइन दूर है और ये नजदीक है। हो गया, हो गया ना। आगे चलिए, ई ज्यों का त्यों रहेगा, पलट जाएगा, आर उलट जाएगा, यही बनेगा। अच्छा, तो नजदीक का दूर वाला कॉन्सेप्ट पे गया, ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, इस कॉन्सेप्ट पे गया। और डायरेक्ट कहिएगा इमेजिनेशन, डायरेक्ट अगर क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। तो पलट के डायरेक्ट इमेजिन करके माइंड में सोच के ऑप्शन में मिला दीजिएगा, मैच कर जाएगा। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाया दाया ऊपर नीचे में, लेकिन इमेजिनेशन पे बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। मिरर इमेज भी सही बना, वाटर इमेज भी सही बना। अब पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी इमेजिनेशन पे बन जाएगा, और नजदीक का दूर के दूर वाला कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। जैसे हम पेपर फोल्डिंग, पेपर FOLDING, फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का अगर हम बात करें, ठीक है। तो हम एगो वर्गाकार शीट ले लेंगे, इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे, इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अब ये फिगर जो है इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसमें डॉट लगा के एरो ऊपर कर देंगे। अब ये बताया कि पेपर को इधर मोड़ो, ये बता रहा है पेपर को ऊपर मोड़ो। तब पेपर को ऊपर मोड़िएगा तो कैसे मोड़िएगा, ऐसा बन गया, बना ना। अब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं पी का, ठीक है। अब एक बात आपको खाली समझना है कि पेपर को यहां से मोड़ के यहां पहुंचे थे, यहां से मोड़ के यहां पहुंचे थे। तो अब अगर पेपर को खोलेंगे तो पहले यहां से यहां आएंगे, तभी हम यहां से यहां आ पाएंगे। तो पहले यहां से यहां आइएगा तो नीचे की तरफ पेपर खोलना पड़ेगा, तब ना आप इस पेपर से इस पेपर पे पहुंचिएगा। तो नीचे खोलिएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। इमेजिनेशन पे चाहे नजदीक का नजदीक, दूर का दूर पे, चाहे ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे। बोलिए पलटेगा कि नहीं पलटेगा। अब तो आप यहां पहुंच गए हैं, अब यहां पहुंचिए तो इधर का पेपर खोलना पड़ेगा, तो इधर का पेपर खोलिएगा इस तरह से। बोलिए यस कि नो। अब ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। तो पी ऐसे नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, आइए पी ऐसे नजदीक का नजदीक, दूर का दूर। बन गया सवाल।
कि नहीं बना? तो इमेजिनेशन सबसे पहला मेथड है, सबसे परफेक्ट मेथड। अगर सवाल बुरी तरह से फंसा दे तो नजदीक का नजदीक और दूर का दूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब अगर चारों चैप्टर का हम सवाल बनाना चाहें तो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? अब तो बनना चाहिए। तो रिवीजन पे चलें। अच्छा, इसको लिख लीजिए, आप इसको लिखिए, ठीक है। हम 2 घूंट पानी पी के आते हैं। आए है, लाइए। कटिंग में यही पेपर फोल्डिंग चाहे कटिंग, दोनों एक के है, दोनों एक है। सवाल लाते हैं, पहले आप ये कीजिए ना, लीजिए पानी, आइएगा। आप लोग मुश्किल से भर के एक बोतल रखते हैं, क्या है, क्या कह रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, क्लास लेके बात करते हैं। ठीक, एक गिलास ले जाओ। छाप लिए? देखिए, वो चेला लिख रहे हैं, सर ये सब टेस्ट लगाते लगाते सीख गए। देखिए लिखल है, हम नहीं कह रहे हैं, चेला कह रहा है। चेला, हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि कोर्स आपका कंप्लीट होने चला है। वर्बल रीजनिंग खत्म हो गया, नॉन वर्बल पढ़िएगा, ओकरा बाद एनालिटिकल खत्म हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एगो बात जान लीजिएगा, अगर आप टेस्ट नहीं लगाइएगा, रिवीजन नहीं करिएगा, जितना पढ़े हैं उलट पुलट के नहीं बनाइएगा, तो आप भी खत्म हो जाइएगा 2 से ढाई महीना के बाद। हम आपसे वादा कर सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर बाबू आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एलपी आते आते आप उस मंजिल पे पहुंच जाइएगा, उस स्थान पे पहुंच जाइएगा कि फिर से आपको रीजनिंग का टारगेट बैच या तो पढ़ना पड़ जाएगा और ना तो फिर छटपटाना पड़ जाएगा। अगर अभी से आप टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे यहाँ नहीं, रूम पे, ग्रुप में, किसी दूसरों कोचिंग में, या अपने से एगो डेली टेस्ट लगाते हैं, तो समझ लीजिए भूलिएगा नहीं। कहें कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो कोनो ना कोनो चैप्टर का अबे करेगा, और जौन जौन टाइप आएगा वो रिवीजन हो जाएगा। हमारा पास आना चाहिएगा तो हम मना भी नहीं करेंगे, आ सकते हैं, लेकिन भाई रे किसी भी हाल में आप टेस्ट लगाइएगा। हमारा पास नहीं हो आइएगा, तब वो टेस्ट लगाइएगा। कहाँ आइएगा, बैच फुल है, वो सेकंड फ्लोर पे बड़का क्लास में, एकरा से बड़े ना क्लासरूम है, उसमें उसमें ठकच के भरा रहता है। सेकंड वाला में लाइव चलता है, आप देखिए रहे हैं, वो भरल रहता है। 10 20 30 गो लड़का और बढ़ जाएगा तो कहाँ बैठाएंगे? मामला गड़बड़े है तो मत आइएगा, लेकिन सेट बनाइएगा किसी तरह से। हाँ, जबरदस्ती। आप जो है टेस्ट जरूर लगाइएगा, ना तो भूल जाइएगा, ये बात याद रखिएगा। हम्म हम्म नहीं नहीं, रूम पे बनाइए ना, रूम पे नहीं होगा तब आइएगा, अभी रूम पे बनाइए। किताब ले लीजिए, रूम पे बनाइए, रूमों पे बन जाएगा। आए, यहाँ पैसा से एडमिशन नहीं हो रहा है, थोड़ा फ्री में क्या बात करे जाए। कार्ड बनवा दीजिएगा। चलें आगे। हम नेता हैं हो कि पैसा बांट बांट के भीड़ लगवाएंगे? आए, हम क्लास भरने के लिए फ्री में कार्ड बना के देंगे, वहां पैसा से एडमिशन नहीं हो रहा है। बढ़िया पढ़ाएंगे तो झक मार के चल आइएगा हमारा पीछे पीछे, कहीं पे भी चल जाएंगे। हम गंगा उस पर जाके पढ़ाने लगेंगे तो नाव पकड़ के पार हो जाइएगा, लेकिन चलिए आइएगा। हाँ, चलिए हम आ जाते हैं लेकर के आपको सीधे नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल के मिरर इमेज में करें स्टार्ट। 5 गो 7 गो सवाल देखिए,
लगेगा कि बना लीजिएगा तो हमसे बोलिएगा, हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए आइए डायरेक्ट सवाल पर लेके आते हैं। इधर सब एग्जाम्पल समझाया हुआ है, रूम पे जाइएगा तो समझ लीजिएगा। चलिए लीजिए सवाल नंबर 1। इमेजिनेशन पे 1 से 39 तक सवाल बनाइए, टक से पलटिए तो आंसर देखिए कौन सा, बी हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए ये नीचे ना डार्क है, ये बगल में है। ये देखिए ऊपर चल गया, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये उल्टा है। अब या तो बी होगा ना तो डी। इसमें लाइनिंग हॉरिजेंटल है, उसमें लाइनिंग वर्टिकल है, नहीं होगा। ऑप्शन काटिएगा तब जब आपको आंसर समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन काट के बनाइएगा। अगर डायरेक्ट आंसर समझ में आ रहा है तो पट से मार के निकल जाइएगा। ये सब सवाल 2-3 गो रहेगा, नॉन वर्बल से 2 से 3 गो सवाल रहेगा। एगो काउंटिंग फिगर का रहेगा और 2 गो सवाल इधर से मिरर इमेज से रहे, चाहे पेपर फोल्डिंग से रहे, चाहे ग्रुपिंग से रहे, चाहे कोनो रहे, सीरीज से रहे, रहेगा एगो सवाल। आई सब सवाल सेकेंडों में बनता है, ठीक है। अगला चलो इमेजिनेशन ए, देखो पलट के यही होगा, बाकी बी डी सी सब कोनो नहीं होगा, ठीक है। बुझा रहा है ना, ए होगा। नेक्स्ट पे आइए, 3 नंबर पलट दो, टक 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 सी, बोलो बोलो, सीधे पलट दो। इमेजिनेशन नहीं बुझाएगा, बाया दाया, और लास्ट में नजदीक का नजदीक, दूर का दूर। 4 पलटो, ए कहां से रहे, ये कहां जाएगा, ऊपर न आ दूर न। 5 ये नहीं होगा, ये लाइन ज्यादा है। ये भी नहीं होगा, ई आंसर। सीधे पलट दो, बोलो पलट भाई, पलट 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 पलट। बी, डी नहीं होगा, हो गया। पलट दो, ए मार दो, सही है। आगे बोलो, बन पाएगा पक्का। चलो 3 गो नजदीक करो, नहीं है नहीं है, एकरा में है। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सी आंसर। बोलो बन रहा है ना। इमेजिनेशन पर पलटो, बी, बी है ना। लो 10 नंबर, बोलो ए, मारेंगे कि अस्थिर, ए है। हाँ सही है, बन पाएगा, कर लेंगे कि सब यहीं करवा दें, रूम पे करिएगा। ऑनलाइन वाले बोलिए भाई। एगो चला लिख रहा है 7 समुंदर पार चलाएंगे। क्या करें बोलिए ऑनलाइन वाले सब लोग, अगले टॉपिक में चले। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। चलो वाटर इमेज पे आते हैं। डायरेक्ट सवाल पे, ए, ए, चलो वाटर इमेज पलट दो, पलटो, ठीक है। पानी में, बोलो सी, पागल हो गई हैं। ए, मिलाइए एरो, हैं? अरे भाई पलटो, अब ये वाला दोनों में गड़बड़ है, अंदर वाला ना गड़बड़ है, पहले बाहर वाला देखो। हाँ वही तो कह रहे हैं, समझिएगा, तो यहाँ समझाना चाह रहे हैं आपको कुछ और।
जैसे हम बात करें अगर वृत्त का, तो सारे फिगर में वृत्त ही रहेगा, बदले चाहे नहीं बदले। ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, ये राइट है तो राइट रहेगा। एक पलट दीजिए। ऐसा किसी और में है क्या? इसमें तो बायां दायां चेंज हुआ। इसमें है ज्यों का त्यों रह गया, इसमें है ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए, सुनिए, हालांकि ए नंबर हम आंसर मार रहे हैं, मगर ए फिगर भी 100% मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इसमें गड़बड़ है, सही नहीं है। तो याद रखिए एगो बात, अभी दिमाग में हमेशा के लिए बैठाइए, नॉन वर्बल में नोट का ऑप्शन नहीं रहेगा। नॉन वर्बल में नोट का ऑप्शन नहीं होता। एक वो चैप्टर नॉन वर्बल में है जिसमें कभी कभी नॉन वर्बल का इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन देता है, और वो है सिर्फ काउंटिंग फिगर। फिगर काउंटिंग में कभी कभी नोट का ऑप्शन देता है, नहीं तो उसमें भी नहीं देता है। फिगर काउंटिंग छोड़ करके किसी भी नॉन वर्बल में नोट का ऑप्शन नहीं होता है। 4 गो में से एक गो आंसर चुनना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम उस ऑप्शन को चुनेंगे जो 100% मैच नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज्यादा परफेक्ट वही दिख रहा है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिगर 100% मैच नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज्यादा वही मैच कर रहा है, तो वही क्लोज फिगर को हम लोग चुनेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं ए आंसर 100% सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 100% यही सही है। बात समझ में आया? नेक्स्ट बोलिए। आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। बोलिए। आप कहिएगा सर सी नहीं मारेंगे, नहीं, सी में ट्रेंगल सीधा है और डीओ में ट्रेंगल सीधा है। आंसर होगा बी, कहें कि ट्रेंगल उल्टेगा तो नुकीला भाग जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पलटिए। ये टक, आंसर ए। एग्जाम में जाइएगा ना, चाहे रूम प्रैक्टिस करके, ये टक माने लगे आपको कि पलट रहे हैं। इमेजिनेशन इससे जल्दी बनेगा। इमेजिनेशन करिएगा 2 से 4 सेकंड कट से आंसर में मिलाइएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। सीधे साइको में तो राइसन ऐसा मेथड सिखाएंगे कि साइको में तुम फेल कहाँ होगा। बहुत चीज है साइको में। तुम पहले पीटी पास करो और कोशिश करो कि मेंस में जितना ज्यादा नंबर ला दो। मेंस में अगर नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, कट ऑफ से अगर 10 नंबर मेंस में ज्यादा है, फिर साइको तोरा फेल नहीं होने देंगे। और 10 नंबर ज्यादा है तो तोर मेरिट के करो बाप दादा से नहीं रुकेगा, बनेगा तुम ड्राइवर बनेगा, याद रखना ये बात। साइको अगर मेंस में कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा है, तो साइको में तब वो फेल नहीं होने देंगे। साइको में तो फेल होने ही नहीं देंगे, लेकिन वो रह गया आपके किस्मत के भरोसे। अगर ज्यादा बच्चा साइको में फेल कर जाएगा तब तो आपका मेरिट बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साइको में तो बहुत फेल होता है, आपको मालूम ही नहीं है। साइको में इतना समझ लीजिए, एलपी के पीटी में नॉर्मल बच्चा का रिजल्ट होगा, काहे जानते हैं? लगभग 14-15 गुना रिजल्ट देता है पीटिया का रिजल्ट। ओकरा बाद छट करके छाट करके साइको के लिए 8 गुना बच्चा का ज्यादा रिजल्ट देके एगो सीट पे 8 गुना बच्चा को बुलाता है, 8 गो बच्चा को। काहे को ओकरा मालूम है साइको में बहुत सारे लोग छट जाते हैं। हम आपको बताते हैं एगो राज का बात। साइको में 70% विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको 42% साइको में नंबर लाके पास करना है, तो 42% मतलब कितना होता है और क्या होता है। लोग यही समझ लेते हैं कि 4 गो क्वेश्चन बनाना है, सॉरी 90 गो सवाल अगर 90 गो सवाल अगर 4 मिनट में बनाना है तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि 90 का 42% निकाल लेते हैं। कितना आएगा? लगभग 40, 41, 42 गो है। 42%, 42 गो कहा, 37, 38 गो, 37, 38 गो 42% आएगा। आइए समझ के सोचते हैं कि 4 मिनट में 90 गो तो मुमकिन नहीं है, अगर हम 50 गो मार देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यही फेल कर गए।
आपको एक राज की बात बताते हैं, साइको कहीं भी पढ़ लीजिएगा, पहले पीटी मेंस पास करिए, हमरे से पढ़िएगा, ये जरूरी नहीं है। हम तो चला इस बार स्टार्ट किए हैं साइको पढ़ाना, हकीकत आपको बताते हैं। पहले हम पढ़ाते थे, पहले हम अपने शहर में भी पढ़ाए हैं, अगल बगल में भी पढ़ाते थे, नाम नहीं रखेंगे, वहां भी हम पढ़ाए हैं। इस सेंटर पे जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो एक बार खाली साइको पढ़ाने का मौका मिला है, काहे कि वैकेंसी आया है अभी तुरंत। अब वैकेंसी आने के बाद ही यहाँ पे सेंटर खुला है। तो एगो हम DFCCIL का साइको पढ़ाए थे, ओकरो में 4-5 गो बच्चा का रिजल्ट फाइनल हुआ है। ओकरा में हम 12-14 गो बच्चा को पढ़ा पाए थे, मात्र उतने बच्चे आया था। DFCCIL में रिजल्टे बहुत कम लोगों का होता है, अब बहुत कम सीटों निकलता है, ओकरों में बच्चा का रिजल्ट है। NTPC के हम मेंस में, NTPC का जो साइको था, NTPC के सीट पर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, उसको पढ़ाएं। आप विश्वास नहीं करिएगा, एगो बच्चा हमारा पास 6 दिन पहले आया था, हमको बोला कि सर कितनों पैसा ले लीजिए लेकिन पढ़ा दीजिए। हम ओकरा बोले कि ये बताइए कि 6 दिन पहले आए हैं तो 1 दिन पहले तो आप जाइएगा एग्जाम देने, तो 5 दिन में हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, थे कहाँ आप? बोला कि सर हम जॉब करते थे कहीं प्राइवेट कंपनी में। बोला कि नौकरी नहीं हुआ, बड़ी पढ़ाई लिखाई किए। सर हमको पते चला है अभी 2 दिन पहले, तो सर हम आज पहुंचे हैं पटना, और सर आप लोग का वीडियो देखें। तो सर हमको लगा कि सर आप पढ़ा दीजिएगा, सर आपसे हो जाएगा, सर आप ही पढ़ा पाइएगा। कि सर जितना पैसा कहिएगा दे देंगे 5 दिन के लिए। अब बाकी बच्चा को 15-15 दिन, 16-16 दिन साइको पढ़ाते थे। लोग 4-4 घंटा में साइको खत्म कर देते हैं। लोग जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि चला अपने से मेहनत करो, ऐसे 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 होता है। अरे तो वो तो बच्चा भी जानता है कि ऐसे 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 होता है, वो तो यूट्यूब पर देख लेगा, आपके पास कहाँ लाया है? ऐसे 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 होता है सीखने के लिए, ऐसे ऐसे होता है तो ओकरा करवा के दिखाइए, बच्चा का रिवीजन करवाइए। हमारे पास जो बच्चा साइको पढ़ने आया, जानते क्या किए थे? 4 दिन में जो लोग पढ़ाते थे, हम ओकरा 15 दिन पढ़ाते थे। एगो बैटरी टेस्ट सिखाएं, अगला दिन प्रैक्टिस के लिए छोड़ें, और फिर ओकरा अगला दिन प्रैक्टिस करवाएं, और फिर एगो अगला दिन बैटरी टेस्ट बताते थे। ओकरा बाद जब दूसरा दिन आता था तो पिछलका वाला का रिवीजन करवाते थे, और जो सिखाए थे उसको फिर सिखाते थे, और फिर तीसरा सिखा के छोड़ देते थे, अगला दिन फिर वो बना के आता था। ऐसे करते थे डेली, हर बैटरी टेस्ट का रिवीजन। 15 दिन करवाने के बाद में, 15 दिन क्लास लेने के बाद में, हम 15 दिन उन लोग को ऑफलाइन में टेस्ट करवाते थे और रैंक बताते थे वहां। आप लोग में भी करेंगे, साइको जब आएगा ALP का, उसमें भी करेंगे। ओकरा बाद 15 दिन ओकरा हम सब्सक्रिप्शन दिलवाते थे ऑनलाइन का, माने किसी तरह से आपको चूकना नहीं है। आप सीखिए, टेस्ट मारिए, स्कोर बढ़ाइए, और ओकरा बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाइए कि वहां फंसिएगा नहीं। माउस पकड़ के टिक करने आपको आएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि 4-4 मिनट में 90-90 को सवाल बनाना, कि 6-6 मिनट में उसमें 30-30 को सवाल बनाना था, और वो नंबर जोड़ना था। वो कम, आपको कम छोटा बात दिख रहा है, बहुत बड़ा बात है। तो सर हम ही करवाते हैं। अब विश्वास नहीं करिए, वो लड़का बोला सर कितना पैसा लीजिएगा? हम बोले कि हम मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, जितना फी है उतने जमा कीजिए, लेकिन जितना बोलेंगे उतना मेहनत करिएगा तब। बोला हाँ सर करेंगे। किया। तिरुवनंतपुरम में ट्रेनिंग कर रहा है, आया था उस दिन, झा सर से भी मिला, सिस्टर के साथ आया था। आके हमको बोला कि सर कौन सा मिठाई खाइएगा बताइए, हम लेके नहीं आए हैं, खाली हाथ इसीलिए आए कि सर आपसे पूछ के मिठाई लाएंगे, कौन सा मिठाई खाइएगा। हम बोले रह की गया, सब मिठाई तो तुम खिला दिया, अब तो खाली हमारा कहने ना है कि मिठाई खाएंगे और तुम लेके आएगा। हम बोले जाओ, हम सही खुश है। गया, ज्वाइनिंग किया। आप एक को कोशिश करिएगा, साइको में हम आपको डूबने नहीं देंगे, या जहां दिल करेगा वहां पढ़ लीजिएगा, नहीं डूबिएगा। सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मेंस में नंबर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। साइको में वो आएगा तो बताएंगे, टाइम आने दीजिए। अभी झूठ मूठ का वो सब पढ़िएगा, देखिएगा दिमाग पर प्रेशर हो जाएगा, मत देखिए। 1 महीना हम आपको सारा कॉपी किताब रखवा देंगे, पढ़ाई आपका बंद करा देंगे, आ खाली साइको में पढ़ेबे करेंगे 1 महीना, और 4 मिनट में 90 को। करिए, बाप रे बाप।
टेंशन नहीं लेना है, आराम से होगा। बच्चा चला फेल जानते हैं कहाँ करता है, ये नहीं समझ पाता है कि 42% हमारा कहाँ से लाना है। हम आपको बताते हैं, साइको में 42% मार्क्स पास मार्क्स होता है, और 42% मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लाया जाता है, टी स्कोर का 42% मार्क्स लाया जाता है। और टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम आपको साइको सिखाएंगे ना तो बताएंगे। टी स्कोर का फॉर्मूले अलग होता है, उस सारे बच्चों पे डिपेंड करता है। तो टी स्कोर का 42% मार्क्स लाइएगा तब आप साइको में पास कीजिएगा। आई हो जान लीजिए, मेंस का 70% मार्क्स और साइको का 30% मार्क्स जुड़ करके तब आपका मेरिट बनेगा। आपको साइको में खाली पासे नहीं होना है, नंबर भी ज्यादा लाना है। समझ गए? सब आपको हम दिखाएंगे। हम आपको कुछ स्टूडेंट का वहां पे टी स्कोर का कार्ड भी दिखाएंगे, सब बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी चिंता नहीं करिए, अभी पढ़ाई करिए। अगर टक से पलट दीजिएगा, आंसर ए। अगला देखिए, पलटिए। हाँ, सी मारिए, ये सब गलत है। अच्छा, पलटिए, पलट दीजिए, पलट दीजिए, ये सही है लगता है, लेकिन डॉट नीचे आ ट्रायंगल ऊपर, आ ट्रायंगल नीचे डॉट ऊपर, गलत है, ट्रायंगल गलत है। ए होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डी ए होगा। हम ये बी कहाँ ला मिला रहे थे, बी बी तो नहीं है होगा। ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, आ डॉट नीचे ट्रायंगल ऊपर, आ ट्रायंगल नीचे डॉट ऊपर, आंसर डी। हो पाएगा आगे? आगे बना पाएंगे? पलटिए, ये नहीं होगा, लाइन एक्स्ट्रा है, ये बाएं दाएं चेंज हो गया, ये वो नहीं होगा, डी आंसर। देखिए तो, इमेजिनेशन पे काम कीजिए, पलट दीजिए, ये मार दीजिए, हो जाएगा। बोलिए, ए सही है ना? 10। ये बायां दायां चेंज हो गया, ये खाली है, सी आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। बन पाएगा? आगे बना लेंगे। मिरर इमेज वाटर इमेज क्लियर ना? टाइम है कि नहीं है? अभी है 11। पलटिए, हमारा से क्या पूछ रही है। ये ज्यों का त्यों है, नहीं होगा। आइए देखिए, एरो में बीच नीचे ये आ गया, नहीं होगा। अब एक पलट दीजिए, इधर आइए, इधर सी हो जाएगा, पलटिए ना, सी आंसर। देखिए दिया होगा, सी दिया है ना, डी तो नहीं ना होगा? डी का कोई सवाल ही नहीं है, डी सेम सेम है, डी जो है सेम सेम है। ए, रुकिए 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 रुकिए, नहीं नहीं, ए कहां से? ए में ये सेम सेम है, सी सही है, सी सही है। आगे बन जाएगा, पलट दीजिए, हॉरिजेंटल नीचे, ऊपर वर्टिकल नीचे, वर्टिकल नीचे हॉरिजेंटल ऊपर, झंडा, झंडा सही है ना? देखिए, सवालवा बनाइएगा तभी प्रैक्टिस हो पाएगा, यहाँ देख देख के प्रैक्टिस नहीं होगा। बनाइएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे। चलें आगे। मिरर इमेज वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग भी देख लीजिए, पेपर कटिंग भी उसी तरह से बनेगा। चलिए, लीजिए, पीए वाला एग्जांपल आ गया शुरू में, कौन सा? ए हो जाएगा, ये तो बता दिए। अच्छा, चलिए, त्रिभुजाकार आकृति को पहले नीचे मोड़ा गया, पेपर बन गया इस तरह का, फिर इसको यहां से मोड़ दिया गया, पेपर बन गया ऐसा, यहाँ कटिंग किया गया। अब हम यहां से खोल के यहां पहुंचेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कटिंग है, इधर खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब हम यहां से यहां पहुंचेंगे, ऊपर खोलेंगे तो ये कटिंग जो है ऊपर वाला नीचे वाला, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। किस में है? ए में, आंसर हो जाएगा। वो सब गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट वाउट होगा, तो कहीं कहीं डाउट होगा तो कल हम आपको काटियो काट के दिखाएंगे। ठीक है,
काट के दो चार गो दिखाएंगे, आ नहीं तो आप रूम पर जाइएगा तो एगो कलम एगो एगो कैंची ले लीजिएगा, आ दो चार गो पेपर, आ दो चार गो काट काट के देखिएगा, बस सब क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, मोड़ा मोड़ा फिर मोड़ा, काटा यहाँ पे ऊपर से, अब इसको यहाँ नीचे खोलिएगा। पहले तो एक और बात आपको बताते हैं, एक जगह काटा ना, अब जहां जहां खुलेगा डबल होगा, यहां से यहां आइएगा, एक के जगह दो, आ दो के जगह चार, आ चार के जगह आठ, तो यहाँ पे एक आ एक दो आ एक तीन आ एक चारे गो कटिंग मिला। ऐसे गलत हो गया, एक दो तीन चारे गो कटिंग मिला, गलत, यहाँ भी चारे गो कटिंग मिला। बिना बनैलो हूँ सवाल बना सकते हैं, खाली समझ जाइएगा तब। जैसे यहाँ एक बार मोड़ा, दो बार मोड़ा, तीन बार मिला, एक बार कट किया, तो एक बार खोलेगा तो एगो का दू गो होगा, आ यहाँ खोलेगा तो चार गो, आ यहाँ खोलेगा तो आठ गो। तो ये छोटे ही छोटे कट है, तो एकरा में दू गो है, एकरा में दू गो, चारे गो हुआ, एकरो में चार गो हुआ, एकरो में चार गो, आठ गो, एकरे में, यह आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। पहले मोड़ा यहाँ, फिर मोड़ा यहाँ, पेपर बन गया किस तरह का, इस तरह का। अब यहां से खोल के आ जाइए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कहाँ काटा है, नीचे ना काटा है, ये कहाँ चला जाएगा, उधर। आप इधर खोल दीजिएगा, कहाँ चला जाएगा, बोलिए ए की बी की सी की डी, कौन सा है, बी तो नहीं होगा, ये होगा बी, हाँ डी मार दीजिए तो देखिए डी होगा, देखिए जैसे इस पेपर पे ये कट लगाया, अभी पेपर, ये पेपर यहाँ ना आया था, खुलेगा तो इधर जाएगा, जाएगा ना, अब फिर खुलेगा तो इधर जाएगा, तो ये जो कटिंग है, ये कटिंग इधरों आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ए नहीं होगा, ये बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें ये गड़बड़ है, पकड़ाएगा, तो बना के आइए, जैसे ये बना वैसे ही कटिंग है, फोल्डिंगो ऐसा ही होगा, वहां मोड़ मोड़ के दिखाया जाएगा, माने कटिंग फोल्डिंग एक के हुईबे करता है। बना के आइए, जो नहीं बनेगा बताएंगे। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, इधर मोड़ दिया, पेपर बन गया ऐसा, ऊपर मोड़ा नीचे से मोड़ा, यहाँ काटा, एगो ट्रेंगल ऊपर खुलेगा, एगो वृत्त नीचे खुलेगा, इस साइड में ट्रेंगल वृत्त, वृत्त और ट्रेंगल, बोलिए कहाँ है, ए नंबर में है ना, मार दीजिए। क्लियर है, बना के आ जाएंगे कि और बताएं, बना के आइए, तीनों चारों चैप्टर रिवीजन। देखिए जानबूझ के हम छोड़ रहे हैं रिवीजन करने के लिए, नहीं मन होगा तो मत बनाइएगा, कल फिर बताएंगे, लेकिन बनाइएगा तभी रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करके आइए, जो फंसेगा फिर हम आपको बताएंगे। यहीं तक रहने देना।